आदमी दुखी क्यों है? आज हम देखते हैं कि हर इंसान, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। तो उसको कोई भगवान परेशान नहीं कर रहा है, कोई ईश्वर परेशान नहीं कर रहा है, आदमी खुद परेशान है। क्यों परेशान है? आदमी दूसरे के शरीर में मोह करके दुखी है। प्राणी और पदार्थों को अपना मान करके वह दुखी है। सोचते हैं कि प्राणी से सुख मिलेगा, पदार्थों से सुख मिलेगा, और इसी कारण वह दुख है, उसको पाना चाहते हैं। प्राणी को अपना मान करके वह दुखी होता है, मोह करता है उससे, शरीर से, अपने शरीर से मोह करता है, दूसरे के शरीर से मोह करता है कि ये मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे मित्र है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे पिता है, मेरे माता है। तो अपना मान करके वह दुखी होता है। इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले इस संसार से जाना पड़ेगा। लेकिन आदमी सोचते हैं कि हम इकट्ठे हैं तो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। क्रम से ही परिवार इकट्ठा होता है और क्रम से ही परिवार बिछुड़ता है। जब परिवार से मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत सुख लगता है, और जब एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो दुख का ठिकाना नहीं रहता है। तो दुख किससे होता है? मोह करके ही दुख होता है। दूसरे के शरीर को अपना मान करके ही आदमी परेशान है, आदमी दुखी है। कहीं पर भूकंप होता है, भूकंप हो गया, टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि अमुक जगह भूकंप हो गया, इतने लोगों का शरीर दब गया, कोई दुख नहीं होता है। और दूसरों को बताते हैं, दूसरे के पास संदेश भेजते हैं कि अमुक जगह भूकंप हो गया। समाचार आपको मिला है कि नहीं मिला है? टीवी में आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मोबाइल में देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अखबारों में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दूसरों को बताते हैं, चर्चा करते हैं, मन में उतना दुख नहीं होता है। सुनते हैं कि अमुक जगह ट्रेन उलट गई, लाखों लोग उसमें दब गए, चाय बिस्किट खा रहे हैं, दोस्तों के साथ हंस हंस के चर्चा कर रहे हैं, मन में उतना दुख नहीं होता है। सुनते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई, हजारों लोग, लाखों लोग उसमें बह गए, सबका मकान बह गया, फसल बह गई, लोग बह गए, पूरा गांव का गांव बह गया। लेकिन मन में उतना दुख नहीं होता है। और कहीं सुन लिए कहीं पर भूकंप हुआ है तो अपने ही लोग गए हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं वहाँ पर, तो न दिन में चैन नहीं, न रात में नींद नहीं, भूख भी मिट जाती है, कुछ सूझता नहीं है। ट्रेन उलट गई, सुन ले कि अपने परिवार के लोग ही उस ट्रेन में बैठे हुए थे, तो कितना दुख होता है। तुरंत फोन लगाना चालू करते हैं। तो हम जिसको अपना मान लेते हैं उसके लिए दुख होता है, और अपना नहीं माने हैं उसके लिए हमारे मन में दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। तो अपना मान करके दुख होता है। और ये दुख क्यों होता है? अज्ञानता के कारण, ये मोह के कारण ही दुख होता है। मोह में अपना जो ज्ञान है, अपना जो विवेक है, विचार है, सब नष्ट हो जाता है। उस समय ज्ञान काम नहीं आता है। एक राजा था, अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अटैक आने से
अचानक रानी का शरीर छूट गया। शरीर छूटता है तो शरीर को दफनाना ही पड़ता है, चिता जलाना ही पड़ता है। राजा को रानी के प्रति बहुत मोह था। चिता भूमि में ले गए, सभी गांव के लोग गए, राजा भी साथ में गए। रानी के शरीर को चिता में सुलाए। चिता जलने लगी और राजा खूब रोने लगे, सिर पटक पटक करके रोने लगे। इतने बड़े राजा, लेकिन मोह कितना था उसको। बहुत रोने लगे, बहुत दुखी। उनको समझाने वाले कोई नहीं, और समझाए भी तो वो समझ नहीं सकते हैं। आदमी के मन में मोह होता है, इतना दुख होता है, उस समय किसी को समझाओ तो कभी समझ नहीं सकता है। उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, चल रहे थे, तो देखते हैं कि इतने बड़े राजा और इतने दुखी, इतने उनके मन में मोह है, इतनी अज्ञानता है, इतना रो रहा है। तो वह सोचते हैं महात्मा जी कि अभी इसको मैं कुछ समझाऊंगा तो ये कभी समझने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए मिट्टी की हंडी रखे हुए थे। अब तो सब महात्मा लोग कमंडल लेकर के, डिब्बा लेकर के, थर्मस लेकर के सब चलते हैं, लेकिन पहले के महात्मा मिट्टी की हंडी रख करके चलते थे। तो पानी भरने के लिए, पीने के लिए एक मिट्टी की हंडी रखे हुए थे हाथ में। तो सोचते हैं राजा को समझाऊंगा तो एक कभी समझने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कोई मिट्टी के वो हंडी है उसको ज़मीन में पटक दिया, और उसी हंडी को पकड़ करके महात्मा जी रोने का ढोंग करने लगे। और इधर महात्मा जी, राजा देखते हैं कि महात्मा जी इतने ज्ञानी होकर के रो रहे हैं, तो अपना रोना बंद कर दिया और महात्मा जी के पास चले गए और कहने लगे कि महात्मा जी, आप इतने ज्ञानी होकर के, इतने विवेकी होकर के, आप इस मिट्टी के हंडी के लिए आप रो रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे हंडी हजारों मंगवा दूंगा, आप रोइए मत। तो महात्मा जी ने क्या किया, क्या कहा कि नहीं राजा, मुझे वही हंडी चाहिए, इसी हंडी में मुझे पानी पीना है। तो महात्मा जी हैरान, राजा जी हैरान हो गए कि महात्मा होकर के, इतने ज्ञानी होकर के आप ये मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के हंडी के लिए रो रहे हैं। तो महात्मा जी फिर कहने लगे, मुस्कुराने लगे और कहे कि राजा, तुम इतने बड़े राजा होकर के रानी के शरीर के लिए रो रहे हो। अरे हमारे शरीर हो, चाहे तुम्हारे शरीर हो, रानी का शरीर हो, चाहे जितने प्राणी का शरीर हो, सबका शरीर ये मिट्टी का बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और जीव आत्मा जैसे ही निकलता है इस शरीर से, और ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी, पवन में पवन, पृथ्वी में पृथ्वी। और तुम इतने ज्ञानी होकर के इस शरीर के लिए तुम रो रहे हो। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर मरता है। 5 तत्वों से शरीर बना है, और 5 तत्वों में शरीर छूटने के बाद, यहाँ जीव निकलने के बाद मिल जाता है। तो दुख क्यों होता है, मोह क्यों होता है? हमारी अज्ञानता के कारण ही हमें दुख होता है। अज्ञानता के कारण ही ये नाशवान क्षणभंगुर है, इस शरीर के लिए हमें मोह होता है। विवेक करके देखा जाए, विचार करके देखा जाए तो ये क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, और इसी के लिए हमें मोह होता है।
जिनका पुत्र नहीं है वो पुत्र के लिए दुखी होता है, और जिनका पुत्र है वो पुत्र होने के बाद कोई शराबी जुआड़ी निकल गया उसमें भी दुख होता है। किसी के पास धन नहीं है तो वह धन के लिए दुखी है, धन को पाना चाहता है, और धन मिलने के बाद कहीं धन नष्ट हो गया, बिछुड़ गया, तो उसके लिए वह दुखी होता है, परेशान होता है। तो आदमी मोह करके दुखी होता है। तो जिसको अपना मानते हैं, जिसके शरीर से मोह करते हैं, उसका शरीर छूट जाता है, जीव आत्मा निकल जाता है, उसके लिए तुम कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, कितना भी रोते रहो, वो जानने वाला तो चला गया। आप अपना नुकसान करते हैं मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। वो कभी आपको देखने के लिए नहीं आएगा कि आप उनके लिए कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, कभी मुड़ करके नहीं देख सकता है। तो संसार में जो आता है और जाता है वो केवल माया ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो आवे जाए सो माया। जो संसार में आता है और जाता है वो केवल माया ही है, और माया से हम मोह करके ही हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ये दीवार कभी किसी को परेशान नहीं कर सकता है, दरवाज़ा किसी को परेशान नहीं कर सकता है, ये पेड़ पौधा किसी को परेशान नहीं कर सकता है, जो रास्ते में चलने वाला इंसान है वो किसी को परेशान नहीं कर सकता है, किसी को दुख नहीं दे सकता है। लेकिन हम अपने मन में उनके प्रति एक मोह कर बैठते हैं, अपना मान लेते हैं, इसलिए हम अपने से ही दुखी हैं। अन्य कोई दुखी नहीं कर सकता है, अन्य कोई परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए और अपने दुखों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन आदमी मोह करके दुखी होता है। स्कूल में, कॉलेज में लड़की लड़का साथ साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे से मोह कर बैठते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम में कभी भय नहीं होता है, प्रेम में कभी चिंता नहीं होती है, प्रेम में कभी आपको दुख नहीं होगा। प्रेम में आपके मन में प्रेम है तो सबके प्रति एक समान का भाव होगा। और वो अपनी भाषा में कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो आदमी मोह करता है और मोह करके दुखी है, मोह करके पीड़ित है, मोह करके परेशान है। और बड़े बड़े राजा महाराजा कहलाने वाले मोह करके ही दुखी हुए। महाराजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से कितना मोह किए और उसके वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी भाई भाई के प्रेम के कारण राज्य को ठुकरा करके जंगल चले गए, लेकिन उधर सोने के मृग में मोह करके उसको पकड़ने के लिए, उसको लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लक्ष्मण जी समझाए, सावधान किए, तब भी नहीं माने और उसके परिणाम में क्या हुआ? सीता हरण का दुख हुआ। पत्नी के वियोग में परेशान रहे। तो जिन जिन लोगों ने मोह किया वो दुखी हुए, परेशान हुए। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता रावण सीता की सुंदरता में मोहित हो गए और मोह करके क्या मिला? उसके परिणाम में उसका विनाश हो गया। तो कभी मोह नहीं करना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थों से कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थ स्थायी है ही नहीं, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और उससे हम मोह करेंगे, उससे हम सुख की आशा करेंगे तो कहाँ से सुख मिलेगा?